राजस्थान जीके के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों का सेट जो कि लैब असिस्टेंट, बीएसटीसी, एलडीसी, पुलिस, टीचर एसोसिएट, रीट आरएस, पटवारी, ग्राम सेवक या कहें कि आरपीएससी या आरएसएसबी किसी भी भर्ती एग्जाम के लिए हो, यहाँ से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज हम करने वाले हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम कर रहे हैं राजस्थान जीके के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चन आंसर। तांबा किस प्रकार का खनिज है? राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा धात्विक खनिज है, अधात्विक है, ऊर्जा खनिज है, जैविक है? तो एक प्रकार का धातु है तांबा। धात्विक खनिजों में से एक खनिज है तांबा। और खनिजों की दृष्टि से राजस्थान अजायब घर कहलाता है और झारखंड के बाद दूसरा स्थान राजस्थान का खनिजों की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से है 5वां। नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना से संबंधित। 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यानी सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या जालोर? साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर दें अपने। लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा स्थान है? बहुत ही सरल प्रश्न है, ये तो उत्तर आपको आता ही होगा, जल्दी बताएं। माउंट आबू है, अरावली जो कि उदयपुर के आसपास है, या नाग पहाड़ है, या फिर बूंदी की पहाड़ियाँ हैं? तो अजमेर के पास नाग पहाड़ है, वहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। 1857 की क्रांति के दौरान बिठूड़ा का युद्ध हुआ था। कब हुआ वो? 8 सितंबर 1857 को। इनमें से कौन सा कार्य राज्य महिला आयोग का नहीं है? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना तो है, महिला उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करना भी है, अपराधी को दंड देना ये नहीं है, सरकार को सुझाव देना ये भी सही है। तो अपराधियों को दंड देने का काम राज्य महिला आयोग नहीं कर सकता। मोलेला कला किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सी कला है? हाथ की कला है, पत्थर की मूर्तियां, लकड़ी की कला या टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियां या धातु कला? शिल्प कला है टेराकोटा, जिसमें कच्ची मिट्टी को पकाकर पक्की मूर्तियां बनाई जाती हैं। कहने का मतलब मिट्टी को पकाकर मूर्तियां बनाई जाती हैं। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन के दौरान मध्यावधि चुनाव करवाने की स्थिति बन गई थी? कितनी बार? तो 2 बार। कब कब? एक तो 1967 में, एक 1980 में। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक 4 बार लगाया जा चुका है। 1967 में पहली बार लगा, 44 दिन के लिए लगा। दूसरी बार 1977 में लगा, फिर 80 में लगा, ऐसे याद कर लें, फिर 92 में लगा लास्ट में, और सबसे लंबा ये था, सबसे छोटा ये था। गवरी या राई नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा, भीलों द्वारा किया जाता है गवरी या राई नृत्य। गवरी नृत्य किस कथा पे आधारित है? शिव भस्मासुर की कथा का मंचन होता है इसमें। नेक्स्ट है सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी करौली, बारा, अलवर, कोटा? बारा में लगता है। कौन सी जनजाति सहरिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? तो करौली में लगता है। कैला देवी किस कुल की कुल देवी मानी जाती है? यादव वंश की। लांगुरिया गीत यहीं पे प्रसिद्ध हैं, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। भरथरी का मेला कहाँ लगता है? अलवर में। भरथरी का मेला किस संप्रदाय से संबंधित है? कनफड़ी जो नाथ होते हैं उनसे। कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित होता है? कपिल मुनि का मेला पुष्कर या कोलायत? बीकानेर, नाथ द्वारा अवश्य कोलायत, बीकानेर। कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों। और कक्षा 6 से लेकर 10 तक की पाठ्यपुस्तकें, मूल पाठ्यपुस्तकों का कंटेंट आपको वीडियो फॉर्म में भी मिलेगा, PDF फॉर्म में भी मिलेगा, जो भी जिस भी स्तर पे आप चाहें उसी पे आपको मिल जाएगा। तो
तो आपको वीडियो फॉर्म में देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ फॉर्म में, फ्री में पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पीडीएफ ये वीडियो देखने के लिए आपको इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाइज, और मूल पाठ्य पुस्तकों की पीडीएफ भी और कंटेंट की पीडीएफ भी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भील जाति, भील जो जनजाति है उसमें सुधार हेतु संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या अजमेर में? कहाँ पे है? उदयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना हुई 1952 में। राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भैरव सिंह शेखावत, अमर सिंह राठौड़, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ का कार्यकाल प्रथम निर्वाचन आयुक्त के रूप में कब से कब तक रहा? 1994 से 2000 तक। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 243 के तहत। और 1994 में पहली बार हुआ था इनका। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? जुलाई 1994। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर वसूल करना या महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना? तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्य महिला आयोग बनाया हुआ है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना राज्य महिला आयोग किसे सुझाव देता है? राज्य सरकार को। इनमें से कौन सा कार्य राज्य महिला आयोग का नहीं है? तो दोषियों को सजा देना या दोषियों को दंड देना राज्य महिला आयोग का कार्य नहीं है। मानव अधिकार का प्रमुख कार्य क्या है? मानव के अधिकारों की रक्षा करना। मानव अधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? न्यायिक संस्था है, सलाहकार अनुशासनात्मक है या विधायी या कार्यपालिका? तो सलाहकारी संस्था है, सरकार को सलाह देती है, अनुशंसा करती है। देश हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे हुई थी? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या कोटा? कहाँ हुई थी? उदयपुर में। कानड़ देव किस वंश के शासक थे? जालोर के शासक थे कानड़ देव। वंश बताना आपको, कौन से वंश के शासक थे? सिसोदिया थे, चौहान थे, राठौड़ थे, परमार थे? तो चौहान वंश के शासक थे। जालोर के चौहान वंश अपने पढ़ा होगा कानड़ देव। संत दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात में। राजस्थान में मावठ का संबंध किससे है? मावठ कब आती है? मानसून में या पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवात आंधी? तो पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम होता है राजस्थान में मावठ, यानी सर्दियों में होने वाली जो बारिश है उसको राजस्थान में मावठ कहते हैं, और वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। सिर के प्रमुख आभूषण, सिर पे पहना जाने वाला प्रमुख आभूषण कंगन, बोरला, नथ या पायल? बोरला। शीश फूल, बोरला, ये सब क्या हैं? सिर पे पहने जाने वाले आभूषण। गोखरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, पैर में, गर्दन में या कमर में? हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है गोखरू। नेक्स्ट है श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? तो यह है फट चित्र कला से। राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनाया जाता है कौन सी नदी द्वारा? त्रिवेणी यानी 3 नदियां आकर मिलती राजमहल टोंक में, वो नदी कौन सी? तो बनास, खारी और डाई, यही है। अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? प्रथम रियासत आपको ध्यान हो और अंतिम रियासत भी आपको ध्यान होनी चाहिए। सिरोही, जयपुर, मेवाड़, बीकानेर, सिरोही रियासत थी। नेक्स्ट है उत्तराधिकारी शुल्क तलवार बंधाई नहीं लेने वाली रियासत कौन सी थी? मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर या बूंदी? तो जैसलमेर बूंदी में, जैसलमेर रियासत में माना जाता है कि वहाँ तलवार बंधाई का जो शुल्क था वो नहीं लिया जाता था। पेटल्या, लालर और बिछिया क्या है? तो एक प्रकार लोकगीत, लोक नृत्य है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का गठन कब हुआ? साल कौन सी थी? 2005 या 2010 या 2012 या 2008? तो 2010 में।
बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का गठन किसके द्वारा होता है? ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? सरपंच, ग्राम पंचायत, पंजीकृत मतदाता या जिला परिषद। ग्राम सभा का गठन होता है उस ग्राम पंचायत के जो पंजीकृत मतदाता होते हैं वो शामिल होते हैं। भानगढ़ का निर्माण भगवंत दास। नेक्स्ट प्रश्न है, नक्की झील के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है। माना जाता है कि देवताओं ने नाखून से खोदकर बनाया था, इसीलिए इसका नाम नक्की पड़ा। दूसरा, गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ हुआ था, बिल्कुल सही है। 12 फरवरी 1948 को गांधी जी की अस्थियां नक्की झील में विसर्जित की गई थी और गांधी घाट का निर्माण किया गया। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है? ये करंट का भी है और वैसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में भी चल रहा है। बालिका प्रोत्साहन के लिए चलाई जाने वाली योजना है ताकि बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित किया जा सके, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार हो सके, वो शिक्षा से जुड़ी रहें। दूसरा है 2024 में से लागू किया गया, बजट में घोषणा हुई 24-25 में और 1 अगस्त 2024 से पूरे राज्य में लागू है। ए और बी दोनों सही है और इसमें 1.5 लाख की राशि दी जाती है, टोटल 1.5 लाख, जब तक बच्ची 21 वर्ष की नहीं हो जाए तब तक, यानी उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तब तक उसे 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए दिए जाएंगे। बोल्शेविक समझौता किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? बिजोली आंदोलन, बेगू या बूंदी? बिजोली आंदोलन। नेक्स्ट है, गलियाकोट किस संत की मजार है? गलियाकोट फखरुद्दीन की है, ग्रामदेव या दादू या चिश्ती? फखरुद्दीन जी की मजार है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा या फिर कोई जैन व्यापारी या महाराणा प्रताप या मानसिंह? एक जैन व्यापारी के द्वारा करवाया गया था कीर्ति स्तंभ। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है? बहुत ही सरल है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। आ गया होगा आंसर। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दें और चैनल पे नए हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपको ये वीडियो कैसा लगा।